नमस्कार दोस्तों, मैं संजय सिंह वार्ड 100 का पार्षद हूं। विगत कई दिनों से मैं देख रहा हूं कि हाउस टैक्स के ऊपर या नगर निगम के द्वारा जो भी टैक्स लगाए गए हैं उसके ऊपर अलग अलग तरह के प्रतिक्रिया आ रहे हैं। जो जहां के पार्षद के निजी आलोचक हैं या नगर निगम के निजी आलोचक हैं वो अपनी तरह से व्याख्या कर रहे हैं, जो समर्थन के लोग हैं वो अपनी तरह से व्याख्या कर रहे हैं। मैं आज आपसे सिर्फ 3 बात करने आया हूं। दोस्तों, किसी भी सदन की मुखिया वहां की मेयर होती है और यकीन मानिए अगर मेयर साहब इस विषय को लेकर नगर निगम के अंदर पूरे सदन में पूरे नगर आयुक्त अधिकारियों के साथ बातचीत कर रही हैं तो कुछ न कुछ अच्छा हल लेकर आएगी। लेकिन हमारा और आपका जिम्मेदारी क्या है? मैं आज जो भी बात बोल रहा हूं पूरे गाजियाबाद के स्थिति से जोड़ के नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ इंदिरापुरम की स्थिति से जोड़ के बोल रहा हूं, जहां हमारा वार्ड भी है और हमारे वार्ड जैसा कई वार्ड भी है जो संसाधनों से संपूर्ण भी है और व्यवस्था के हिसाब से जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी जरूरतें हैं उसको पूर्ण कराने की एक तमन्ना भी है। तो मैं समझता हूं कि आज आपको हाउस टैक्स के ऊपर हमें क्या करना चाहिए, उसमें मेरा क्या विचार है, मैं आप तक रखना चाहता हूं। दोस्तों, 3 बातें क्लियर है। पहला कि हाउस टैक्स के ऊपर, हाउस टैक्स ना कहें, नगर निगम टैक्स कहें, चूंकि अब उसके अंदर हाउस, वाटर, सीवर या कंप्लीट मेंटेनेंस आ गया। इस टैक्स के अंतर्गत जो भी चर्चाएं हो रही हैं वो सदन में होंगी और अगर होना हुआ तो मेयर साहब इस सदन की नेता होती हैं, वो इसको पटल पर बाहर रखेंगी, तब जाके अगर कोई समाधान निकल के आता है तो इसके ऊपर चर्चा होगी। दूसरी बात, अगर आप अधिकारियों के नजर से देखें तो टैक्स का मामला अब कोर्ट के अंदर है और हाईकोर्ट एक अपर लेवल सिस्टम है। हाईकोर्ट जो निर्णय देगा वो किसी को भी मान्य होता है। हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग हाईकोर्ट गए हैं वो जानते हैं कि हाईकोर्ट जाने से ही इसका अच्छा एक बेहतर समाधान निकल कर आएगा। जब चीजें उलझती हैं तो कोर्ट का निर्माण इसीलिए होता है कि उसको सुलझाया जाए। मैं आपसे कहना क्या चाहता हूं, जो भी सदन फैसला लेगा, जो भी मेयर साहब हमारी सदन की नेता निर्णय लेगी, हम पार्षद, खास करके मैं स्वयं संजय सिंह उसके साथ खड़ा रहूंगा। बाकी कोर्ट के निर्णय के साथ तो सबको खड़ा रहना है और जो नहीं चाहते उसके निर्णय के साथ चलना वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। ये हमारी एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। अब सवाल उठता है कि इंदिरापुरम के परिप्रेक्ष्य में हम क्या जानते हैं। मैं आज आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा। छूट 31 तक की है, हमारी सदन बैठेगी, हमारी सदन छूट देगी, ये आगे का विषय है। जो भी निर्णय होता है अगर आप भुगतान कर भी देते हैं तो वो आगे एडजस्टेबल होता है, अपने आप एडजस्ट हो जाता है। ये हो सकता है मेरे निजी आलोचक को अच्छा ना लगे, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि वर्तमान में छूट है, हमें छूट का लाभ लेना चाहिए और अगर टैक्स किसी भी स्तर पर कम किया जाता है तो उसका लाभ आपको आगे एडजस्टमेंट के रूप में अवश्य मिलेगा। ये जो हमें समझ आता है, हमें इसके ऊपर रहना चाहिए। और अगर बाय द वे हमें टैक्स में छूट कराने का रेट दिन बढ़ाने होंगे तो हम सदन के अंदर देखेंगे। वर्तमान में आपके पास 31 जुलाई तक का वक्त है। हम नहीं चाहते कि आपका बाद में क्या निर्णय होगा उसकी उम्मीद पर हम बैठे। आप जो भी टैक्स भरेंगे, अगर जो भी निर्णय होगा वो आगे के समय में एडजस्टेबल होता है और एडजस्टेबल होगा। मैं इंदिरापुरम के परिप्रेक्ष्य में 2 बातें कहना चाहता हूं। हमारी जनता से, इंदिरापुरम की जनता से कहा गया कि आप टैक्स दीजिए, हम टैक्स दे रहे हैं, हम दे रहे टैक्स, लेकिन हमारा डिमांड एक है। इंदिरापुरम की सोसाइटी की जनता है, उसके लिए वो 10 रुपए, वो 20 रुपए, वो 5 रुपए, वो 1 रुपए, ये 2 रुपए महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि इंदिरापुरम साफ सुथरा दिखना चाहिए। महत्वपूर्ण यह है कि सभी सड़कें इस लेवल का दिखना चाहिए कि जो आज हमारे 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3.5 करोड़, 4 करोड़ के जो मकान है उस मकान के स्टैंडर्ड का सराउंडिंग्स होने चाहिए। इंदिरापुरम के अंदर जहां तहां अगर कोई ठेली लगा के बैठता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नगर निगम पैसे मांगता है और हम पैसे देते हैं,
उस वक्त अगर नगर निगम ये कहता है कि ये मल्टी स्टोरी है, यहां हम काम नहीं करेंगे, या यहां ये काम नहीं करेंगे, यहां ये नाम काम नहीं करेंगे, बहुत बड़ी खिलाफत होगी। एक ऐसी खिलाफत होगी जो नगर निगम को हिलाकर रख देगी, क्योंकि हम साथ चलने को तैयार हैं। जो फैसला गाजियाबाद के लिए होगा वो हमारे लिए भी होगा और हम उसके साथ रहेंगे। लेकिन हम आपके निर्णय के विरुद्ध अभी नहीं गए, सिर्फ इसलिए हमें काम से मतलब है, एक क्वालिटी लाइफ से मतलब है। हम नहीं चाहते कि गाड़ी लगे और गाड़ी उठ जाए, चोरी हो जाए। हम नहीं चाहते घर से निकले और बदबू दे गंदगी का। हम ये नहीं चाहते कि अतिक्रमण किए हुए के घर के सामने, अतिक्रमण किए हुए दुकान के सामने कोई चेन स्ट्रेचर खड़ा हो और हमारी माताएं बहनें निकले, उसका चेन स्ट्रेचिंग हो जाए। स्वच्छता चाहिए, सफाई चाहिए, कूड़े की पूरी व्यवस्था चाहिए। लगे कि हम इंदिरापुरम में एक अच्छे जगह में, पॉश कॉलोनी में, और गाजियाबाद का जो एक सबसे सामरिक जगह है उस जगह हम निवास करते हैं। हमें प्राउड फील होना चाहिए कि हम गाजियाबाद के अंदर रहते हैं। हमारा डिमांड वही है। हमने कभी किसी को यह नहीं कहा कि आप टैक्स जमा मत कीजिए। हम जानते हैं हम सदन के अंदर लड़ेंगे, हम हाई कोर्ट लड़ेंगे, हमें जहां लड़ना होगा लड़ेंगे। लेकिन एक बात हम जानते हैं कि विकास और वादा, इंदिरापुरम वो जगह है जो 100% शिक्षित जगह है। फैसला आने दीजिए ना, कोर्ट का फैसला आने दीजिए। हमारी मेयर पटल पर बैठ रही है, अगर कोर्ट से पहले पटल पर बैठने की कोई सी स्थिति बनती है, कोई निर्णय निकल के आता है, हम उसका स्वागत करेंगे। वर्तमान में आपको बता देना चाहते हैं, मेरे हाथ में 2 पेपर है। मुझे सबसे अच्छा समीक्षा पीयूष मिश्रा जी का लगा, जिन्होंने एक एक चीज को खोल के बताया। ये 2 पेपर है हमारे पास। एक में गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अनुरक्षण शुल्क का 23-24 का एक रसीद भेजा हुआ है, सिपरा के एक फ्लैट का है। हर एक व्यक्ति जाइए अपना अनुरक्षण शुल्क देखिए, इसमें 4552 रुपया है, और उस समय हाउस टैक्स था 856 रुपया। 4500 और 854 रुपया हो गया। अब इसी फ्लैट का गाजियाबाद नगर निगम ने तीनों को एकोमुलेट करके भेजा, और तीनों को एकोमुलेट करके भेजने में जो छूट समेत है वो 4586 रुपया है, और यहां जीडीए के द्वारा भेजा गया जो है 4562, और नगर निगम का जो हाउस टैक्स है वो 800 कुछ, दोनों मिला के 5400 होता है। मैं पूछना चाहता हूं कौन सा ज्यादा है, कौन सा बड़ा? मैं सिर्फ इंदिरापुरम की बात कर रहा हूं। कोई 500%, कोई 400%, कोई 300%। अरे हाउस टैक्स बढ़ा है, डबल हुआ है, लेकिन जीडीए की तुलना में हमारा सीवर और वाटर टैक्स कम भी हुआ है। हमें हाउस टैक्स के लिए लड़ना, और हम लड़ेंगे, लेकिन गलतफहमी पैदा करके नहीं लड़ेंगे, विकास से समझौता करके नहीं करेंगे। ये हमारे पास 2 पेपर है, और हम इस पेपर के हिसाब से हर पढ़े लिखे व्यक्ति को कहते हैं। हाँ, एक चीज जरूर है कि इस बिल के अंदर एक एरियर आया हुआ है नवंबर से मार्च तक का। जिस भी व्यक्ति ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को ये पेमेंट कर रखे हैं इस एरियर का, मैं आपको वचन देना चाहता हूं कि जिस भी कीमत पर हो, नगर निगम को अनाउंस करना पड़ेगा कि जो व्यक्ति इसका भुगतान कर चुका है गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को। आपका क्या कागजी लेन देन है, मुझे इससे लेना देना नहीं है। मंगलवार से बुधवार तक इसके ऊपर आपका फैसला आना चाहिए। आपका इसके ऊपर फैसला आना चाहिए कि जनरली कोई न कोई गेट पर सड़क खुलता, आप किसी से अन्याय नहीं ले सकते हैं। आपके रजिस्ट्री में जो रोड दिखाया जा रहा है आपके घर के सामने, वही रोड के ऊपर, वही रोड के वाइडेंथ के हिसाब से टैक्स होना चाहिए। यह भी सदन में पास हुआ था। अगर यह गलत है तो हम आपके साथ लड़ने को तैयार हैं। हमें इसको देखना पड़ेगा, इसको सोचना पड़ेगा कि आपका जो पूर्व का रोड है वो दिया हुआ है कि नहीं, उसमें अन्याय नहीं होना चाहिए। 3 तरह का टैक्स, जो 30 साल पुराना मकान है उसको कम, जो अभी का है उसको नया, ये सब बेईमानी के रास्ते हैं, करप्शन के रास्ते हैं, ये खत्म होना चाहिए। और हम जानते हैं कि मेयर साहब इन सभी एम्बिग्यूटी पर, इन सभी विषयों पर बातचीत कर रही है, चर्चा कर रही है। हम अपने नागरिकों को गुमराह करना नहीं चाहते। आप टैक्स दे भी देते हैं, छूट ले भी लेते हैं, और अगर कोर्ट कोई निर्णय दे देता है, अगर हमारे पार्षद दल की बैठक के बाद कोई निर्णय निकल के आता है, या हमारे मेयर साहब के बैठक सीटिंग के बाद कोई निर्णय निकल के आता है, उसका लाभ सभी नागरिकों को मिलने वाला है। अन्याय नहीं होगा, न्याय होगा।
लेकिन विकास के साथ कोई भी तरह का समझौता हुआ तो किसी भी तरह का आंदोलन के लिए हम तैयार हैं। इंदिरापुरम की सूरत बदलनी चाहिए, सीरत बदलनी चाहिए। लोगों ने खून पसीने की कमाई से करोड़ करोड़ का मकान लिया है, तो हमारा बाहरी व्यवस्था भी खूबसूरत होना चाहिए। हर चौक चौराहे अतिक्रमण से नहीं घिरा होना चाहिए, हर नाला गंदगी से नहीं घिरा होना चाहिए, हर जगह कूड़ा नहीं फेंका होना चाहिए। हमारी ये डिमांड है। हम अपनी व्यवस्थाओं को, अपनी रहन सहन की इच्छाओं को बेहतर बनाना चाहते हैं। लोग चाहते थे कि संजय सिंह कुछ बोले, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, अपने दिल की आवाज बोल रहा हूं। मुझे नागरिक की बेहतरी चाहिए। न्याय हो तो सबके साथ होगा, तो मेरे साथ भी होगा, इंदिरापुरम की जनता के साथ भी होगा, लेकिन गलतफहमी पैदा करके नहीं। हर किसी के पास संरक्षण शुल्क आता है, हर किसी के पास हाउस टैक्स आता है, हर कोई पढ़ सकता है, देख ले। दोस्तों, अपना विवेक, अपना विचार इस्तेमाल कीजिए। विरोध की इस गंदी राजनीति में जो ये पक्ष विपक्ष का खेल चल रहा है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। पार्टी की एक सूरत है, सदन का एक सूरत है, नगर निगम का एक सूरत है, नगर निगम की एक नेता है। निर्णय लेने दीजिए, इंतजार कीजिए, सब साथ खड़े रहिए। लेकिन ना नगर निगम हमारे विकास से समझौता करे और ना हम किसी व्यवस्था से समझौता करेंगे। जय हिंद, जय भारत।